मतलब मीडिएशन के आने की वजह से कोर्ट में जो बोझ बढ़ रहा है केसेस का वो कम हो रहा है, बहुत कम हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप जेल्स के अंदर देखो, जो क्रिमिनल्स जो एक्यूज होते हैं उनको कई सालों तक जेल में रखा जाता है, क्योंकि उनके पास बेल के लिए पैसा नहीं होता है, या तो उनके पास श्योरिटी नहीं होती है, और जब उनका केस चलता है तो या तो वह एक्विट हो जाते हैं जी, और या तो उनको कम सजा मिलती है। लेकिन उन लोग तो 10 साल जेल में या 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तो उन लोग फैमिली से भी अलग हो गए। अब जब ये सिविल केसेस और कंपाउंडेबल केसेस कोर्ट से हट जाएंगे और मीडिएशन की तरफ जाएंगे, तो कोर्ट्स के पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिट पिटिशन, कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं हो, उसके ऊपर जजेस माइंड अप्लाई कर सकेंगे, एंड दे विल बी एबल टू गिव गुड जजमेंट्स, यू सी वेरी गुड जजमेंट्स टू द पीपल। और हमारे ये कहना है कि अगर 2 या 5 साल के अंदर ये रिफॉर्म्स ले आएंगे तो इंडिया की जो पब्लिक है उनको विद इन 6 months to 2 years they would get justice, and this is what India requires today, because our competitors like China and other countries इसमें ऑलरेडी ये चल वहाँ चुका पर भी चल रहा है, हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग करके आया हूँ, इंक्लूड पाकिस्तान के अंदर मैंने ट्रेनिंग की है और भी कई मुल्कों के अंदर। दिस इज पिकिंग अप वेरी फास्ट। देयर इज अ वर्ल्ड मीडिएशन फोरम, एशिया पैसिफिक मीडिएशन फोरम, इंटरनेशनल मीडिएशन, काफ़ी इसमें यूज़ किया जा वो कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस मीडिएशन के जरिए। ज़्यादातर सिविल केसेस और कंपाउंडेबल मतलब छोटे केसेस जिसकी सजा मर्डर या रेप या वो केसेस नहीं हो सकते। जैसे कि अभी समझो जम्मू एंड कश्मीर के रूरल एरियाज के अंदर पीपल विल बी स्कैर्ड, उनको डर होगा यहाँ पर कोर्ट में आने के लिए, श्रीनगर या जम्मू। अगर वो रूरल में मीडिएटर्स हो गए तो दे विल बी एबल टू सॉल्व देयर लैंड प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम। तो रूरल एरिया में भी बड़ा इफेक्टिव हो जाता है कि पीपल डोंट हैव टू ट्रैवल एंड स्टे इन अ बिग सिटीज। फिरदौसी, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे हमारे दर्शक जो है वो आसानी से समझ सकें कि मीडिएशन वाकई में उनके लिए एक कारगर उपाय साबित हो सकता है कोई भी केस सॉल्व करने के लिए? हाँ, कई केसेस हुए हैं। मैं एक आपको जिक्र करूंगा एक मुस्लिम केस के बारे में कि एक मुस्लिम लेडी को 3 बार तलाक दे करके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, वो इरेवोकेबल तलाक हो गया। अब वो लेडी ने कोर्ट में केस फाइल किया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि मेरी जो लड़की है वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, ल्यूकेमिया, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। जब कोर्ट ने देखा कि ये, तो कोर्ट ने सोचा इसको मीडिएशन पे डाल दें। अगर मीडिएटर से सॉल्व हो सकता है तो लेट अस सी, ये फैमिली डिस्प्यूट है। कोर्ट ने मुझे मीडिएटर बनाया। मैंने लेडी से पूछा तो वो उसने कहा कि देखो, मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ, मैं बिल्कुल इलिटरेट हूँ, मैं घरों का काम करती हूँ, कुछ सीने का काम करती हूँ, कुछ घर की साफ सफाई का काम करती हूँ। मेरी इनकम हार्डली 4,000 रुपया या 5,000 मैक्सिमम होती है। उसमें ये लड़की को मुझे हर 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, तो मैं कैसे करूँ? और मेरे हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है कि इसको, बच्ची को, उसको ठीक अच्छी तरह से उसको केयर करे। जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हो इसको, हस्बैंड ने कहा मैं हैदराबाद से मुंबई आया, मुझे जॉब वो 11,000 रुपये की मिली है, मेरे एजेड पेरेंट्स हैं, मेरी एक पैरालिटिक सिस्टर है जो बेड रिडन है, जो मूव भी नहीं कर सकती, चल भी नहीं सकती है। तो ये सब खर्चे के अंदर, और मुंबई में रहना इतना डिफ़िकल्ट है विद एक्सपेंसेस, तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे डाइवोर्स कर देना चाहिए, और मैंने डाइवोर्स कर दिया। अब ऐसे सोल्यूशन के अंदर मीडिएटर जो होता है वो ऑप्शन जनरेट करता है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ लेडी को भी प्रॉब्लम है, यहाँ हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मीडिएटर के एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से मीडिएटर ने क्या किया, उसने कहा आपके कम्युनिटी में ट्रस्ट है, हॉस्पिटल्स है, इनके प्रेसिडेंट कौन है? वो मीडिएटर, हमने उसको ऑफिस में, कोर्ट में बुलाया।
कोर्ट में उनसे कहा कि ये लोग कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, आपको पता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मैटर सब जुडाइज है जी। तो हम कैसे उसमें दखल करें। मैंने कहा कोर्ट ने मुझे मीडिएटर अपॉइंट किया है, अब आप कहो कि ये छोटी जो बच्ची है जी। उसको आप पैसा नहीं दे सकते हो, चैरिटी नहीं कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खर्चा नहीं कर सकते हो। बोलते हैं वी विल डू इट, हम तो करेंगे। मैंने कहा कल आप ट्रस्ट की मीटिंग बुलाओ, एक रेजोल्यूशन पास करो और ले आओ। जी। मैं कहता हूँ कि ये मैटर हार्डली 8 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो गई और आज वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल है। आज कहीं 8 साल 9 साल हो गए, बच्ची बड़ी हो रही है, उसको अमेरिका भेजा गया, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वो ट्रस्ट ने किया। मतलब ये कहते हैं ना एक मिरेकल ऑफ मीडिएशन है। और जब ये हमने कोर्ट में ये कंसेंट टर्म्स डाले तब कोर्ट ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये हो गया। तब वो माँ बाप और वो जो पार्टीज आई थी वो रोने लगी जी। वो रो रही थी कि अगर ये मीडिएशन पहले आता तो आज हमारा डाइवोर्स नहीं होता जी। ऐसे, क्योंकि एक बार मुस्लिम तलाक हो गया, 3 टाइम तलाक हो गया, उसके बाद में तो दूसरी शादी हो उसके बाद में ठीक है, अगर वो हस्बैंड छोड़ दे उसको तो दैट वाज द कॉम्प्लिकेशन। फिरदौस जी, जब मीडिएशन के दौरान कोई फैसला आता है जो दोनों पार्टीज के लिए मान्य हो, तो क्या उस फैसले की मान्यता के लिए कोई लीगल कोई बाइंडिंग? हाँ, और लीगल बाइंडिंग ये है कि पहले तो वो मीडिएटर इनके टर्म्स जो होता है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेता है, दोनों पार्टी साइन करते हैं, एडवोकेट होता है तो वो भी साइन करता है, मीडिएटर साइन करता है और वो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इट इज़ कोर्ट इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करती है कि इलीगल तो कंसेंट टर्म्स नहीं है और सब बराबर है, इमीडिएटली कोर्ट उसको डिक्री पास कर देती है। अगर आर्बिट्रेशन में अवार्ड समझो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलता है तो उसको रोक करके भी मीडिएशन पे आ सकते हैं। कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसको भी रोक करके मीडिएशन पर ले आ सकते हैं। मतलब इट इज़ सो इफेक्टिव। ये प्री लिटिगेशन भी हो सकता है जब लोग लिटिगेशन में गए भी नहीं है और फिर मीडिएटर के पास जाते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दो, तो ऐसे भी होता है। प्री लिटिगेशन होता है, पेंडिंग लिटिगेशन। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जब जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है पहले मीडिएशन पर जाओ। सो इसके अंदर गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट मिला है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट को काफ़ी एलोकेशन दिया, जुडिशरी को दिया गया है कि आप मीडिएशन ट्रेनिंग, ये मीडिएशन सेंटर्स क्रिएट करो, मीडिएटर्स को ट्रेन करो और देखो कि किस तरह से मीडिएशन कैन बी इफेक्टिव थ्रू आउट इंडिया। मीडिएशन के आने से कितना अदालतों का बोझ कम हुआ, किस हद तक? देखो, हमने एक वो लिया था कि कितने केसेस जा सकते हैं कोर्ट के बाहर, तो 3.5 करोड़ केसेस में से 67% ऑफ द केसेस कैन गो अवे। तो आप सोच सकते हैं कितना लोड कोर्ट पर कम हो जाएगा और कितना इमीडिएट जस्टिस मिलेगा कोर्ट के अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 80% सक्सेस रेट है मीडिएशन का। जब एक बार लोग आते हैं मीडिएशन पे, इतने खुश होकर जाते हैं जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके लिए 4 पार्टीज नेसेसरी है। एक तो गवर्नमेंट जो फुली वो कर रहे हैं सपोर्ट, एक जुडिशरी, क्योंकि सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड का अमेंड किया गया है और जज को जब लगे तो वो उसको मीडिएशन पे डाल सकता है मैटर को। थर्ड इज़ द एडवोकेट। अब ये बड़ा ऑब्स्टिकल है, जज एडवोकेट्स का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग समझते हैं कि ये ADR मीन्स अलार्मिंग डिक्लाइन इन रेवेन्यू, जो है नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये सिस्टम को सपोर्ट करें और करें कि किस तरह से आप जल्द से जल्द मैटर्स को सॉल्व करें, और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो लिटिगेशन में नहीं मिलता है। तो मैं एडवोकेट से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर 10 ब्रीफ्स एक महीने में सॉल्व करते हो, मीडिएशन के थ्रू आप 50 मैटर सॉल्व कर सकते हो, तो देखो कितना बेनिफिट होगा आपके क्लाइंट्स को भी और कंट्री को भी। जी,
फिरदौसी, जैसे अभी आपने फरमाया कि 80% सक्सेस के चांसेस होते हैं इसमें मीडिएशन के दौरान, क्या कोई ऐसा केस आया आपके सामने यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रही हो और काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़े हों उसे सेटल करने के लिए?